देखिए, लखीमपुर जनपद जो है प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध जनपद है, लेकिन यहाँ पर सरकारों के ठीक ढंग से काम न करने के कारण यहाँ पर जो यहाँ के लोगों की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है, जिसमें प्रमुख रूप से जो 70% लोग यहाँ पे किसान हैं वो बाढ़ के कारण परेशान हैं और जो उनकी उपज होती है उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसानों की जेब खाली हो गई है। मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसानों को जड़ी बूटी, औषधि, इन खेतियों को भी जो परंपरागत खेती है उसके साथ कराना और जो हमारी उपज होती है उन पर आधारित लघु उद्योग धंधों की स्थापना लखीमपुर ज़िले में कराना, जिससे किसानों की जो फसलें हैं उनका लाभकारी मूल्य उनको मिले और उनकी जेब में भी पैसा हो, अच्छी आमदनी हो। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता अपने ज़िले के लिए है कि जो हमारे ज़िले का नौजवान है उसके लिए शिक्षा और खेल कूद के क्षेत्र में असीम प्रतिभा होते हुए भी अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं है, क्योंकि स्टेडियम्स की कमी है, ऐसे बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को दूर करके मैं अपने नौजवान लड़के लड़कियों को ये अवसर उपलब्ध कराऊंगा जिससे उनकी योग्यता का प्रदर्शन हो और शिक्षा और क्षेत्र के खेल के क्षेत्र में वो आगे बढ़ करके अपने ज़िले और उसके साथ साथ देश का नाम रोशन करें। उसके साथ जो हमारे यहाँ ज़िले का बुनियादी ढांचा है वो अभी नहीं खड़ा हो पाया है। यहाँ पर अच्छी सड़कों का अभाव है, तो सड़कें, शिक्षा की ठीक व्यवस्था, चिकित्सा की ठीक व्यवस्था, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, परिवहन के ठीक साधन उपलब्ध कराना। बड़ी रेलवे लाइन एक इतिहास की बात हो गई है, उसको चुनावी मुद्दा मैं नहीं मानता, क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं रह गया। उसको भी मैं अपने कार्यकाल में ज़रूर ही यहाँ बनाऊँगा। ये मेरे उद्देश्य हैं। उसके साथ साथ पचपेड़ी घाट का एक पुल है, जो भी एक यहाँ का बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा। बहुत सारे लोग पचपेड़ी घाट का पुल बनाते बनाते सांसद विधायक बन गए, लेकिन पुल नहीं बना। वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उसको भी मैं अपने कार्यकाल में निर्माण कराऊं। यहाँ का जिला समृद्ध हो, यहाँ के लोग सुखी हों और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। ये मेरा पहला मुद्दा तो देखिए किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का और नौजवानों को शिक्षा और खेल कूद के क्षेत्र में उनकी योग्यता के अनुसार प्रदर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं है। पूरे देश में जो इस समय मौजूदा सरकारें हैं, जो कांग्रेस की दिल्ली की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, दोनों सरकारों से लोग हताश और निराश हैं और उनकी हताशा और निराशा के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का ये है कि यही एक राजनीतिक दल है, क्योंकि इन्होंने काम करके दिल्ली में भी दिखाया, अन्य प्रदेशों में भी दिखाया। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश और प्रदेश भी ठीक होगा और यहाँ के लोगों के लिए हम लोग अपने देश को के लोगों के लिए सुविधाएं जुटाने का काम करेंगे। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि हमारा किसी से मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। नहीं, हम नंबर 2 1 का नहीं, हमारे वो सभी जो साथी हैं बड़े योग्य हैं, प्रतिभाशाली हैं, मैं उन सब का सम्मान करता हूं और मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं। अब 2 पे कौन रहेगा ये मुझे पता नहीं, 1 पर मैं रहूंगा ये मुझे पता है।